गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली दंगों पर संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गिरफ्तार किए गए ISIS खुरासान मॉड्यूल के इन लोगों का जिक्र किया। IS से जुड़े हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी है, एक को हिरासत में लिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश से आए हुए फुटेजों को गलत तरीके से लोगों के बीच में ले जाते थे, और दंगों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण मामले हैं, उसको एक वरिष्ठ अधिकारियों की और टीम बनाकर मान्यवर हम जांच कर रहे हैं। 8 मार्च को गिरफ्तार किए गए जहांजेब समी और हिना बशीर बेग के मोबाइल फोन की जांच की गई तो 12 मार्च को स्पेशल सेल को एक अहम खुलासा हुआ। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक दोनों के मोबाइल फोन से हुजैफा नाम के उस शख्स की तस्वीर और तमाम ऐसी जानकारी हाथ लगी जो हुजैफा सीधे तौर पर हाफिज सईद के लिए काम करता था। ये आमिर सुल्तान उर्फ हुजैफा अल पाकिस्तानी है। ये इसकी इकलौती तस्वीर है जिसे ISIS ने उसकी मौत के बाद जारी किया था। गिरफ्तार किए गए पति पत्नी के मोबाइल फोन से आमिर सुल्तान उर्फ हुजैफा अल पाकिस्तानी का पूरा प्रोफाइल मिला है। ये तस्वीर जहांजेब समी के मोबाइल से मिली है। जहांजेब के फोन में मिले प्रोफाइल के मुताबिक आमिर सुल्तान पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला था। आमिर सुल्तान बहुत पहले से ही हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ गया था। आमिर लश्कर के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए ब्रेन वॉश करता था। जहांजेब समी और उसकी पत्नी हिना सोशल मीडिया के जरिए ही आमिर से जुड़े और पति पत्नी लंबे समय तक आमिर सुल्तान के संपर्क में भी रहे। दिल्ली में छिपे बैठे ये दोनों पति पत्नी अब उसके प्रोफाइल और प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे और दिल्ली में आत्मघाती हमलों की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह संसद में देश को भरोसा दिला चुके हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं दिल्ली के हर एक दंगे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को दुख तो व्यक्त करता हूं, मगर उनको आश्वस्त भी करता हूं कि आपके परिवारजनों की जिन्होंने जान ली है वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई बख्शा नहीं। 12 मार्च को दिल्ली पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सलमान उर्फ मोमीन है। उसे दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। वीडियो के आधार पर अंकित शर्मा की हत्या आरोपी की शिनाख्त की गई। पूछताछ में पता चला कि अंकित को चाकू से गोदा गया था। पुलिस को शक है कि ताहिर हुसैन के घर में अंकित की हत्या की गई। आरोपी ने कुछ और नाम भी पुलिस को बताए हैं। दिल्ली पुलिस आरोपियों को तभी गिरफ्तार कर रही है जब उनकी पहचान पुख्ता कर ली जाती है। दिल्ली पुलिस की SIT की टीम हिंसा से जुड़े वीडियो की जांच फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए कर रही है। साथ ही साथ आरोपियों के बारे में लोकल से भी इनपुट इकट्ठा कर रही है। सॉफ्टवेयर के जरिए वीडियो में दिख रहे आरोपियों के चेहरे का मिलान करने के बाद जब पूरी तरीके से पुलिस संतुष्ट हो जाती है तभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की SIT को 3 और केस की जांच में बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे पहला केस हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या का है। इस मामले में SIT ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहला आरोपी है सलीम मलिक उर्फ मुन्ना। ये चांदबाग इलाके का रहने वाला है। दूसरा आरोपी है मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ गुड्डू भाई। ये भी चांदबाग इलाके का ही रहने वाला है। आरोपी नंबर 3 है मोहम्मद अयूब। ये भी चांदबाग इलाके का रहने वाला है। आरोपी नंबर 4 है मोहम्मद यूनुस। यूनुस भी चांदबाग का ही रहने वाला है। आरोपी नंबर 5 है आरिफ, जो चांदबाग इलाके का ही रहने वाला है। छठा आरोपी है मोहम्मद दानिश। ये शख्स गाजियाबाद के लोनी इलाके का रहने वाला है। और 7वां आरोपी है मोहम्मद सलीम खान। सलीम भी ज्यादातर आरोपियों की ही तरह चांदबाग का रहने वाला है। हिंसा के बाद गोकुलपुरी इलाके के नाले से 4 डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की थी। इसमें पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अकबरी बेगम हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि अभी इन मामलों में और भी गिरफ्तारियां होंगी। 3 केसेस एक है, जिसमें एक नाले में 4 डेड बॉडीज मिली थी। एक इनका मिसेस अकबरी बेगम का केस है और एक जो हमारा हेड कांस्टेबल रतन लाल है,
इसकी जो शहादत है, इसमें हमने जो प्रोग्रेस की है और जो अरेस्ट किया है वो आपके साथ अभी इसमें शेयर करूंगा। दिल्ली पुलिस हिंसा भड़काने वालों की पहचान में जुटी है और उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो पर्दे के पीछे बैठकर हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल थे। देश की संसद में दिल्ली के दंगों पर बहस छिड़ी है। दंगों की जांच पर सियासी विवाद भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस ने जैसा बताया उसके हिसाब से साइंटिफिक तरीके से आरोपियों की पहचान करके ही उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये वो आरोपी हैं जो दंगे के वीडियो में नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी निशानदेही पर ही दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो पीएफआई से जुड़े हैं। फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू है। ये सॉफ्टवेयर वो धर्म नहीं देखता। मैं फिर दिल्ली वासियों का दिल्ली पुलिस की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। 712 एफआईआर रजिस्टर कर चुके हैं और भी करेंगे। देश की संसद में दिल्ली के दंगों का शोर है। गृह मंत्री ने देश को भरोसा दिया है कि हिंसा के एक एक आरोपी का हिसाब कानून के मुताबिक किया जाएगा। मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे से न धर्म देखा जाएगा, न जात पात और न ही किसी का दल। जैसा कि गृह मंत्री ने भरोसा दिया था, वैसा ही दिल्ली पुलिस कर भी रही है। दंगाइयों की चुन चुन कर धरपकड़ शुरू कर दी गई। नाले में 4 डेड बॉडीज मिली थी कि जो दिल्ली पुलिस है तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। स्पेशल सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दिल्ली पुलिस उन आरोपियों की धरपकड़ को तेज कर रही है जो कैमरे पर दंगा भड़काते, पथराव करते और आगजनी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है जिन पर पर्दे के पीछे से हिंसा भड़काने का आरोप। ये है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दिल्ली प्रदेश मुखिया परवेज अहमद। दिल्ली पुलिस ने परवेज को फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के दिल्ली स्टेट हेड परवेज अहमद को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस उसे लेकर आई है स्पेशल सेल और उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये शक था कि पीएफआई को फंडिंग जो हो रही थी उस फंडिंग का इस्तेमाल दिल्ली हिंसा में किया जा रहा था। और दिल्ली पुलिस पीएफआई के सदस्यों पर शिकंजा कस रही है। पीएफआई का नाम नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भड़काने से जुड़ रहा है। परवेज के साथ साथ उसके साथी इलियास को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परवेज अहमद और इलियास पर दंगा भड़काने के लिए फंड देने का आरोप है। परवेज और इलियास से दंगाइयों को फंड देने के मामले में पूछताछ की जा रही है। पीएफआई पर सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को फंड देने का आरोप है। इलियास एक ऐसा युवक है जो पीएफआई के लिए मेंबर था और उसको लेकर ये फंडिंग यहाँ पर की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे भी पूछताछ कर रही है क्योंकि पीएफआई अब तक पीएफआई में जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शिकंजा कस दिया है और इसको लेकर पीएफआई में अब लगातार गिरफ्तारियाँ होने लगी है। पीएफआई के जरिए दंगा भड़काने और नागरिकता कानून विरोधी धरनों को फंड पहुंचाने के मामले में दिल्ली पुलिस बड़े पैमाने पर जांच कर रही है। दंगा भड़काने के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता रहे ताहिर हुसैन पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक अलग केस दर्ज किया है। ताहिर हुसैन पर दंगाइयों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा पहुंचाने का आरोप है। ताहिर पर चांदबाग के धरने में भी पैसा पहुंचाने का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर ताहिर से पूछताछ शुरू कर दी है। इधर दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है और उधर विपक्ष ने जांच को सवालों के घेरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन के बचाव में उतर आए। आम आदमी पार्टी के और नेताओं ने भी जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पीएफआई उसके अंदर जुड़ा हो, उसके अंदर कोई जाति का व्यक्ति जुड़ा हो, कोई धर्म का व्यक्ति जुड़ा हो, किसी संगठन का व्यक्ति जुड़ा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए और उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये दिल्ली दंगे समय से ना रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। 11 मार्च को दिल्ली दंगों पर देश की संसद में बहस हुई तो 12 मार्च को राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली दंगों की जांच ईमानदारी से नहीं कराई जा रही है। मेरे पास ऐसे एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल हैं
जहां लोग एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उनको मालूम है कि किसने दंगा किया, उनको मालूम है किसने फसाद किया, उसकी एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। आप प्लीज मत होने दीजिए ये। हम 15 करोड़ है। देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में इस बात का भरोसा दिया कि दिल्ली दंगों की निष्पक्ष जांच हो रही है और राज्यसभा में भी यही बात दोहराई। दंगों के करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और दंगों के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको बख्शा नहीं जाए। दंगा करने वालों के जहन में ये जो कानून की प्रक्रिया है, जो कानून है, हमारा संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसका एक भय उनके जहन में बना रहे और करने वालों को, कराने वालों को, दोनों को एक लंबे समय तक इस दंगों के परिणामों की याद दिलाता रहे। ये तो तय है कि दिल्ली में दंगे भड़के नहीं बल्कि साजिश के तहत भड़काए गए। अब दंगों की जांच पर सियासी लोग अपने नफे नुकसान के हिसाब से सियासत भड़का रहे हैं। बहरहाल इतना तो साफ हो चुका है कि दिल्ली दंगों के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों तक जुड़े हुए हैं।